हेलो स्टूडेंट्स, हम सब आज पढ़ने वाले हैं आपकी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। हम सब अपनी डेली लाइफ में अनेक तरह के वस्तुओं का उपयोग करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेमन यानी कि नींबू, टैमरिंड यानी कि इमली, कॉमन साल्ट मतलब खाने वाला नमक, शुगर यानी कि चीनी और विनेगर यानी कि सिरका। इन सब खाने पीने वाली वस्तुओं का उपयोग करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सभी वस्तुओं का टेस्ट जो होता है, डू दे हैव द सेम टेस्ट, एक जैसा टेस्ट होता है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, इनका टेस्ट अलग अलग तरह से होता है। तो अब हम लोग इस टेबल को देखेंगे, टेबल 5.1, और इसमें हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या इन चीज़ों का टेस्ट एक जैसा है या अलग अलग तरह से है। तो यहाँ वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं, सब्सटेंस, और उनका टेस्ट कैसा है। सोर यानी खट्टा है, बिटर यानी कि तीखा जैसा है, या कोई और टेस्ट है उनका। तो आइए पता करते हैं इसके बारे में। लेमन जूस यानी कि नींबू पानी जिसको हम कहते हैं, तो इसका टेस्ट सोर होगा, तो इसका टेस्ट हम सोर लिख सकते हैं। ऐसे ऑरेंज जूस, ये भी सोर होता है, खट्टा ही होता है ऑरेंज जूस। सोर और स्वीट का मिला जुला टेस्ट होता है, ठीक है। विनेगर भी सोर होगा, खट्टा होगा। सिरका खट्टा होता है, दही भी खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, शुगर स्वीट होता है, तो यहाँ हम स्वीट ले सकते हैं। चीनी मीठी होती है, ठीक है। कॉमन साल्ट, इसका टेस्ट साल्टी यानी नमकीन होता है। नमक का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है। ऐसे आंवला जो होता है वो खट्टा होता है, तो सोर लिख सकते हैं, ठीक है ना। बेकिंग सोडा एक तरह से बिटर होता है, कसैला टेस्ट होता है। बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने पीने की चीज़ों में मिलाया जाता है। लेकिन अगर इसको हम एक चुटकी मुंह में ऐसे डालें तो उसका बहुत कुछ खास टेस्ट नहीं आएगा, ना नमकीन लगेगा, ना ऐसे कुछ अजीब सा टेस्ट आता है। ऐसे ग्रेप्स यानी कि अंगूर, और अंगूर का टेस्ट जो है वो खट्टा मीठा होता है, तो स्वीट एंड सोर लिख सकते हैं, जनरली सोर होता है। अनराइप मैंगो, कच्चा आम, ये भी सोर ही रहेगा। और ककुम्बर का भी ककुम्बर यानी ककड़ी, इसका टेस्ट हल्का सा कसैला टाइप का होता है, तो बिटर टेस्ट लिख सकते हैं। तो ये सब लिस्ट हो गई कि कौन कौन सी चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है। तो हम टेस्ट के आधार पर अगर हम उसको पता करें तो हमको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कैसी टेस्ट की है। लेकिन अगर हम लोग इस पूरे उसको देखें टेबल को, तो हमको पता चलेगा कि कुछ टेस्ट में सोर लग रहे हैं यानी खट्टे लग रहे हैं, कुछ टेस्ट में बिटर लग रहे हैं, और कुछ टेस्ट में स्वीट लग रहे हैं यानी मीठे लग रहे हैं, और कुछ टेस्ट में साल्टी लग रहे हैं यानी नमकीन लग रहे हैं। तो ये अलग अलग टेस्ट जो है वो हमारी जो टंग होती है, हमारी जीभ होती है, अलग अलग टेस्ट हमको बताती है। अब क्योंकि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर ये खट्टे हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे लगते हैं वो इसलिए खट्टे लगते हैं क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन सभी सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है ये कैसा होगा? तो ये एसिडिक होगा, ठीक है ना। क्योंकि एसिड जो शब्द है वो लैटिन शब्द से आया है एसियर, और इसका मतलब होता है खट्टा। तो इसका मतलब एसिड जो होते हैं वो जनरली खट्टे होते हैं। तो इसीलिए जो अगर हम पूछें कि एसिड कैसे होते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि दे आर सोर इन टेस्ट, ठीक है ना। और ये सब नेचुरल एसिड है क्योंकि नेचर में पाए जाते हैं, इनको हम नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब नेचुरल एसिड्स का एग्जांपल हो गया। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अब बेकिंग सोडा के बारे में क्या करना है, तो इसका टेस्ट क्या होगा? तो इसमें कोई एसिड नहीं है, इसका टेस्ट खट्टा नहीं होगा, इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये थोड़ा सा कसैला जैसा लगता है। और अगर आगे लिखा है इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर तुम इसके घोल को अंगुलियों के बीच में रगड़ोगे तो ये फिसलन जैसा लगता है, साबुन जैसे हाथों पर लगाने पर साबुन फिसलता है ना, वैसा ही ये लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे हों, बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी, और साबुन जैसा लगे, चिकनाहट लगे, हाँ, टच करने पर, वो कहलाते हैं दे आर नोन एज बेसेस, उनको बेस कहा जाता है, ठीक है ना। और इनका नेचर बोला जाता है बेसिक है इनका सब्सटेंस। तो जो थोड़ा कसैले लगते हैं टेस्ट में और जो सोपी लगते हैं टच करने पर, दे आर कॉल्ड बेसेस, और जो खट्टे होते हैं
वो जनरली कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, इनका नेचर एसिडिक होता है। तो हमको पता चल गया कि टेस्ट के आधार पर एसिड कौन है और बेस कौन है। अब लेकिन एक बात और भी है कि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टेस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए जो नुकसानदेह हो सकती हैं। तो अगर हर चीज़ को हम टेस्ट करेंगे तो उससे हमको नुकसान हो सकता है। इसीलिए कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, इसको टेस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस जो हैं यूज़ किए जाते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। वो कौन से सब्सटेंस हैं? जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंसेस के बारे में ये बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं इंडिकेटर। यानी इंडिकेटर की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु एसिड है या बेस है, ठीक है ना। तो और कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि ये इंडिकेटर जो होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं जब एसिड या बेस के सॉल्यूशन में ऐड किए जाते हैं। यानी अगर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाले जाएंगे तो अपना कलर चेंज कर लेंगे और पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। तो अब कैसे पता करेंगे, अभी इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ जो नेचर में पाए जाने वाले इंडिकेटर हैं वो हैं टर्मरिक यानी कि हल्दी, लिटमस और चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल। तो ये चाइना रोज़, लिटमस और टर्मरिक जो हैं ये नेचर में पाए जाने वाले इंडिकेटर्स हैं। और अभी इसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे इनसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु एसिड है या फिर बेस है। यहाँ देखो एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में अलग अलग तरह के एसिड के बारे में लिखा गया है। और ये एसिड कहाँ पाया जाता है? ये नेचुरल एसिड है। जैसे विनेगर यानी कि सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आंट स्टिंग यानी चींटी जब काटती है तो चींटी काटती है तो एक जिसको हम जहर कहते हैं, एक्चुअली वास्तव में एक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो हमारे शरीर में डालती है जिससे हमें जलन जैसी होती है। ऑरेंज यानी कि नींबू और ऑरेंज यानी कि संतरे और नींबू में ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो एक तरह का एसिड होता है, इसका खट्टापन इसीलिए होता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसके नाते दही खट्टा होता है। स्पिनच यानी कि पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आंवले और दूसरे खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और ये एस्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी भी बोलते हैं। इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का, ठीक है ना। इसी तरह से इमली में, आम में जो कच्चा आम होता है उसमें टारटैरिक एसिड पाया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के एसिड हैं जो अलग अलग तरह के नेचुरल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, फलों में और दूसरी चीज़ों में पाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ बेसेस के नाम लिखे गए हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है एक बेस का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस जो है ये लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी में पाया जाता है। जो चूना होता है अगर उसको पानी में घोला जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का घोल बनेगा। इसी तरह से विंडो क्लीनर जैसे कोलिन वगैरह होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस पाया जाता है। ये बेसिस के नाम है, ऊपर एसिड के नाम थे, यहाँ नीचे बेसिस के नाम है। साबुन अगर उसका हम टेस्ट करें तो अजीब सा कसैला लगता है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस पाया जाता है। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका यूज आमतौर पर जब पेट ख़राब होता है तो डाइजीन जैसा लिक्विड हम खाते हैं, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलते हैं। तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है ना, इस तरह के बेस का। तो अलग अलग तरह के बेसेस और एसिड्स हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं और ये उनके बारे में बताने वाला ये टेबल था। अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं? तो एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर्स को बोलते हैं लिटमस। ये कहाँ पाया जाता है? तो आमतौर पर ये लाइकेंस से निकाला जाता है। लाइकेंस कुछ ऐसी काई जैसी चीज़ें होती हैं जो कि पत्थरों आदि पर वो उगती हैं, ठीक है ना। यहाँ इनका फिगर दिया गया है। तो ये काई जो है आमतौर पर पत्थरों वगैरह पर उगती है, लाइकेन बोलते हैं। और इससे एक पर्पल कलर का ये अगर डिस्टिल्ड वाटर में इसको मिलाया जाए तो पर्पल कलर का लिक्विड बनता है, ठीक है ना। और अगर इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को, घोल को अगर एसिड में डाला जाए तो ये पर्पल कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये एसिड है। एसिड में डालने पर ये सॉल्यूशन जो है वो रेड कलर का हो जाता है और बेस में डालने पर ये ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है ना।
तो इससे हम पता कर लेते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। इससे कागज़ भी बनाया जाता है इस लाइकेन से। और अगर उस कागज़ को आमतौर पर बोलते हैं लिटमस पेपर। और अगर इस लिटमस पेपर की पट्टी को अगर डाला जाए एसिड में तो लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाएगा, और अगर उसको बेस में डाला जाए तो लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। क्लास तो ऐसे हम लोग इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर को ये एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ब्लू हो जाता है। तो ये लिटमस का यूज़ हो गया। यहाँ देखिए लिटमस बना भी हुआ है, ये ब्लू लिटमस है और यहाँ रेड लिटमस बना हुआ है। ये दोनों तरह के लिटमस हैं, ठीक है ना। तो ये तो लिटमस के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद कुछ और भी एक्टिविटीज़ हमको करनी है। 2 और इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है, वो हमको आपको अगली क्लास में बताएंगे। वो दोनों इंडिकेटर कौन कौन से हैं। तो एक इंडिकेटर है आपका टर्मरिक और दूसरा इंडिकेटर है चाइना रोज़ पीटल्स, यानी जो गुड़हल की जो पंखुड़ी होती है, जो कलर वाली पंखुड़ी होती है, उससे इंडिकेटर बनाया जाता है। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।